हाय फ्रेंड्स। प्रोटीन प्रोटीन के बारे में जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, सिर्फ वही लोग ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं कैसे भी। हम्म, और वो एक अलग चैप्टर है कि क्या गलत और क्या सही। पर प्रोटीन हम बहुत शुरू में पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का एक ब्रिक की तरह है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, उसके बियॉन्ड क्या क्या है? प्रोटीन हमारा एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हमारे हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट करते हैं। हर जगह तो प्रोटीन है। तो और इस होता कैसे है प्रोटीन का सिंथेसिस? हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, हमारे जो पूर्वजों से जो हमें मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक बॉडी मिलती है, वो सब प्रोटीन से डिसाइड होता है ना। इसीलिए हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं प्रोटीन को। पर आपने कभी सोचा कि प्रोटीन एजिंग में भी बहुत रोल प्ले करता है? एजिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम इसी बात को आगे जानेंगे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब एजिंग आती है तो जो प्रोटीन का बनना, सिंथेसिस, वो वहाँ पर एरर आने लगती है, मतलब गलतियाँ होने लगती हैं। गलतियाँ होती हैं तो क्या होता है? सब कुछ गड़बड़, सिग्नल्स रॉन्ग, हार्मोन्स रॉन्ग, एंजाइम्स रॉन्ग, सब कुछ गलत। और वो सिंथेसिस की गड़बड़ कहाँ से आती है? कैसे प्रोटीन गड़बड़ मचा देता है? जब हमारा प्रोटीन हम गलत तरीके से खाते हैं, गलत प्रोटीन खाते हैं, हमें कॉम्बिनेशंस नहीं पता होते, तो उससे हमें अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन के भी अगले लेवल का है, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, वहाँ पर गड़बड़ मचती है। गलत वाले अमीनो एसिड जब बार बार इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी सिग्नलिंग रॉन्ग हो जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप सोचिए, आपको रॉ मटेरियल है आपका खाने में, रॉ मटेरियल में आपसे कहा गया आपको ये नहीं मिलेगा, आप यही बनाएंगे। तो क्या आप, एक छोटी सी बात है ये, क्या आप सेम रेसिपी लगा सकते हैं? सेम टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। उसी तरह से हमारी सेल्स को जब गलत रॉ मटेरियल मिलता है तो वो गलत प्रोटीन बनाएंगे, और गलत प्रोटीन बना के वो जो इकट्ठे हो जाते हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस गलत हो गई तो हार्मोन गलत हुए, हार्मोन गलत हुए तो आपके एंजाइम्स गलत हुए, तो सारा सिस्टम आपका गड़बड़ हो गया। तो ये एजिंग का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप सही ढंग से प्रोटीन खाना सीख लें तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब हमें कैसे पता चले कि हमें गलत प्रोटीन क्या है? दो टाइप के प्रोटीन, जैसे कि एक है मिल्क वाला, एनिमल प्रोटीन, मिल्क वाला, उसके साथ हम दाल खा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही अगर हमारे को लगता है तो हम अंडा भी खा लेते हैं या चिकन भी खा लेते हैं। सो रेलिशिंग, हाँ, दाल मखनी, तंदूरी चिकन, वंडरफुल। लेकिन उससे होता क्या है? आपके जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड हैं, जब वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते तो वहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड जो फालतू वाले हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। वो इकट्ठे होते हैं तो वो गड़बड़ पैदा हो जाती है ना। तो हमें क्या करना है? प्रोटीन खाना भी ज़रूर है, ये नहीं कि आप प्रोटीन खाएं ही नहीं, आपको प्रोटीन खाना भी ज़रूर है, लेकिन राइट टाइप का खाना है। कैसे खाएं?
अब जैसे दाल है, उसके साथ चावल या रोटी, गुड कॉम्बिनेशन। दाल है, उसके साथ चावल और रोटी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एक वक्त में चिकन खा रहे हैं या कोई भी नॉनवेज खा रहे हैं, तो सिर्फ प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाइए, उसके साथ दाल दही ये सब मिक्स नहीं करें। हाँ, तो जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि मछली और दूध मिला के पियो तो खून खराब होता है। खून खराब कैसे होता है? अगेन हीमोग्लोबिन, अगेन प्रोटीन, है ना। तो अलग अलग खाएं और तीनों टाइम प्रोटीन खाएं, और तीनों टाइम अलग अलग प्रोटीन खाएं, वैरायटी रखें, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहे। और अगर चुस्त दुरुस्त रहती है तो नेचुरली आपको कोई बीमारी ना लाइफस्टाइल वाली आपको हिट करेगी, और ना ही आपको इन्फेक्शंस जल्दी हिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप बेहतर स्वास्थ्य पाएंगे मेरे इस वीडियो के द्वारा। थैंक यू।